जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक, इसको जो है एच बोलते हैं, का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर होता है। तो साइन आई बट्टे साइन आर आपको ऑप्शन में देखना है। अपवर्तनांक बराबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी दिया गया है, ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको बोला जा रहा है कि किसी लेंस की क्षमता जो है -2D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चों, आपको जो है P मतलब फोकस लेंस की जो है आपको क्षमता दिया है, मतलब इसको स्मॉल हम लोग जो है P मानते हैं, तो ये जो है -2D दिया गया है। आपको क्या चाहिए? फोकस मतलब F चाहिए। आप समझ गए? अब इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, P बराबर 1/F जो है ये फॉर्मूला होता है। P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/F। अब यहां से अगर F आप निकालिएगा तो F बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/P। क्लियर है? F बराबर क्या फॉर्मूला आया, 1/P। F बराबर 1/P आ गया। अब सभी का मान जो है यहां रख दीजिए। अब देखिए 1/P का मान क्या है, -2 है। अब देखिए ये जो है निकल के आ गया 0.5, भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा, ये माइनस में। एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता जो है इसमें जो है ये हमेशा मीटर में होता है। क्लियर है? तो ये जो है -0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है P बराबर 1/F। क्लियर है? प्रश्न 3 कह रहा है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का आमतौर पर जो है वाहनों में जो है, गाड़ी में जो है पीछे जो है दर्पण को, पीछे में जो है वस्तुओं को देखने के लिए जिस दर्पण को उपयोग करते हैं उस दर्पण को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा उस दर्पण को क्या बोला जाता है, तो उत्तल दर्पण बोला जाता है। उत्तल दर्पण का जो है हमेशा उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों की जो है, आपको देखे होइएगा हेडलाइट जो लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, आपको जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 4 कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है। किस दर्पण के सामने बोला जा रहा है? उत्तल दर्पण के सामने। तो कह रहा है इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5 कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा धनात्मक होती है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव। प्रश्न 6 कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। सेम वही प्रश्न है, आपको भाषा चेंज करके पूछा जा रहा है किस दर्पण का जो है उपयोग सामान्यतः मतलब जनरली वाहनों के जो है पश्च दृश्य मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब ये हमने बताया है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो उत्तल दर्पण की, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब हुआ कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो आया है उसके अनुसार दर्पण के सामने जो है बिंब यानी वस्तु को जो है बिंब दूरी क्या ली जाती है? तो याद रखिएगा पहले जो हमेशा जो है ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9 कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्या हुआ? याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। प्यारे बच्चों
याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस रंग का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ बैगनी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपवर्तनांक जो है बैगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है। कभी कभी आपने प्रश्नों में पूछा जाएगा किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम है, तो वहां आपको लाल रंग लगाना है। समझ में आ गया? डाउट क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? देखिए, हवा में जो फोकस दूरी होती है, जब उसको पानी में डुबा देते हैं तो उत्तल लेंस की क्या हो जाती है? हमेशा कम हो जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पर बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखिए, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो एफ बराबर r/2 होता है। समझ गए? अब यहां से आपको क्या दिया हुआ है? आपको जो है यहाँ वक्रता त्रिज्या मतलब r दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको निकालना है मतलब f। तो r बराबर क्या हो, 32 रख देंगे, 32 कट के ये 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण मतलब इसका फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 16 सेंटीमीटर आपको कहां है? ऑप्शन सी दिया है। याद रखिएगा, चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी कॉन्सेप्चुअल अच्छा प्रश्न था। प्रश्न 13 कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अब कौन लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं पर बच्चों? याद रखिएगा, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं। आपको अपसारी लेंस बोला जा रहा है तो इसे हम लोग अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी में अभिसारी लेंस पूछा जाए तो वहां जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 14 कह रहा है, प्रश्न 14 को पढ़िए पर बच्चों, क्या कह रहा है? ये भी प्रश्न अच्छा है। कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? कहने का मतलब हुआ, दंत जो विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर जो होते हैं, दांत के डॉक्टर, किस दर्पण का उपयोग जो है मरीजों को दांत जब को जो है बड़ा करके, प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए उपयोग करता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? पहले तो बिंब का अर्थ होता है वस्तु। कहने का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वह ऋणात्मक है, तो जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगी। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी जो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है प्यारे बच्चों? तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एफ बराबर क्या होता है? r/2। मतलब यही पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी जो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या है? तो आधी है। क्लियर है? ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न जो है 18 कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर तब होता है जब जो है समतल दर्पण रहता है। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है पर बच्चों? याद रखिएगा, 2 होती है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। पर बच्चों सर्च लाइट में किस जो है दर्पण का उपयोग होता है? पर बच्चों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, याद रखिएगा कैसा होता है? तो अवतल होता है। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पर बच्चों इस वीडियो में हमने जो है 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।